ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम, सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे रायपुर से जयंत सर हैं, आपको भी आत्मवंदन। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो तेलुगु में भगवद गीता थी ब्रह्मर्षि पत्री जी की, वो हिंदी में ट्रांसलेट करने के कारण हम इस सेवा का लाभ ले पा रहे हैं। धन्यवाद। हमने फ्राइडे तीसरा अध्याय शुरू किया था, कर्मयोग। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हम दूसरा अध्याय देख रहे थे जिसमें ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग सभी कुछ इन शॉर्ट दिया था। उसमें का हम इस अध्याय में कर्मयोग देख रहे हैं। कर्मयोग, कर्म कैसे करने हैं। कर्म तो हम और आप सब करते हैं, मगर देखो कर्म एक ऐसी चाबी है माय डियर फ्रेंड्स, लॉक है हमारे घर में। उस चाबी को हम लेफ्ट साइड घुमाएं तो ताला लग जाता है, राइट साइड घुमाएं तो ताला खुल जाता है। वैसे ही हमारे जीवन के कर्म, एक साइड अगर हम आसक्त भाव से करें तो हम बंधन में आ जाएंगे, लॉक हो जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और वही चाबी अगर हम दूसरी तरफ घुमाएं अनासक्त भाव से, गीता में कर्म कैसे करने हैं बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। भगवद गीता इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? 12वें अध्याय में सीधा बोलते हैं, श्रेयो ही ज्ञानत अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात। अर्जुन, ध्यान नहीं जम रहा है क्या? ठीक है, कर्म कर। कर्म भी नहीं जम रहे हैं क्या? कर्मयोग से। ठीक है, भक्ति कर। भक्ति भी नहीं जम रही है क्या? स्वाध्याय कर। चारों में से कुछ तो कर और परमात्मा तत्व को मिल। इतनी छूट गीता में दी है। बाकी सब ग्रंथ कहेंगे या तो भक्ति करो या तो ध्यान मार्ग से जाओ। वैसे इसीलिए गीता विशेष है माय डियर फ्रेंड्स। चार में से आप थोड़ा थोड़ा सब करो, अच्छी बात है, मगर उद्देश्य आज हम देखेंगे कि उद्देश्य हमारा निश्चित हो। जो अगले श्लोक में शरीर यात्रा पिचते, इस शब्द से हम देखेंगे। तो इस प्रकार कर्म योग जो है वो हम और आपको साधना है। कर्म योग मतलब कर्म करते करते हम और आप, हमने जैसे उस दिन कहा कि एक क्षण भी नहीं, कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी हम बिना कर्म किए अर्जुन नहीं रह सकते, क्योंकि सांस लेना भी कर्म है। क्या हम और आप सांस लिए बिना रह सकते? नहीं रह सकते। आंखों के पलक झपकना भी कर्म है। क्या इसके बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि एक क्षण भी अगर हम कर्म के बिना नहीं रह सकते तो ये कर्म कैसे करने चाहिए कि कर्म करते करते हम उस परमात्मा तत्व में मिल जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके संदर्भ में हमने 5वां और 6वां श्लोक देखा था। 6वां श्लोक जब हमने पढ़ा था, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मैंने कहा था कि विमूढ़ आत्मा, उस दिन बहुत काफ़ी समय हो गया था, 35 मिनट्स के ऊपर हो गया था, इसीलिए विमूढ़ आत्मा क्या है और मिथ्याचार क्या है। एकदम शॉर्ट में बताओ। विमूढ़ आत्मा, हम और आप सब क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट के मैच में क्या होता है, आखिरी एकदम जैसे इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही, आखिरी ओवर में अब करो या तो मरो की स्थिति है। इस ओवर में हमको इतने रन, जैसे 11 रन अगर मिले तो हम जीतेंगे, नहीं तो मैच हारेंगे। ऐसे समय में अगर कैप्टन ने विराट कोहली के बदले अश्विन जैसे बॉलर को भेजा, क्या होगा? हम और आप जानते हैं। फिर हम सब तिल मिलाते हैं कि यार इतना पाया सब कुछ, और देखो आखिरी ओवर में क्या किया। ये है विमूढ़ आत्मा। इसको हम अज्ञान नहीं कहेंगे। कैप्टन भली बात ही सब जानता है, मगर एक छोटी सी गलती कहो या गलत निर्णय कहो उस समय का उसका, जिसके कारण सब पूरी मैच मिलते मतलब लक्ष्य की तरफ आते आते हम चूक जाते हैं। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में आप सोचिए क्या नहीं है। एक दो एनलाइटन पर्सन जैसे पत्री जी हैं, स्वर्णा मैम हैं, हमारे सुधीर सर हैं, इतने एनलाइटन पर्सन्स हमारे हाथ पकड़ के चल रहे हैं ध्यान करने के लिए। विमल सर, आशा मैडम ने अपना घर
खुला रखा है, 24/7 आप आओ ध्यान करो, मगर हम यहाँ भी नहीं आ रहे हैं उन एनलाइटन पर्सन्स के हाथ, उनके तत्वों को। ठीक है, आप हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, मगर उनके तत्वों को तो उतार सकते हैं ना हम। लिखो, लिख के घर जाके जब भी समय मिले उसको पढ़ो, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये उनके तत्वों को सिर्फ पढ़ के समझ में आएगा। स्वाध्याय, आप भगवत गीता के लिए नहीं आ पा रहे हो, व्हाट्सएप खोल के 5 मिनट तो आप श्लोक पढ़ सकते हो। श्लोक पढ़ के आप अपनी ऑडियोज अपलोड करो, कहाँ गलत कर रहे हैं। इसीलिए करना है कि पढ़ते पढ़ते कहीं गलतियाँ अगर हो रही हैं तो हम सुधर जाए, हम उसमें सुधार लाए। ये सब हम कर सकते हैं, मगर हम नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, सब चीज़ अनुकूल है, मगर हम स्वयं उसमें कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तो हमको कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल गोल की तरफ इंडिया की टीम आ चुकी थी। वैसे हम और आप पिछले कई जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए आज हम इस मेडिटेशन ग्रुप को जुड़े हैं, मेडिटेशन कर पा रहे हैं। मगर अभी भी अगर हम समय, ठीक है, कर्तव्य कर्म जो हैं करने ही हैं, उसके बारे में मुझे कहना ही नहीं है, मगर उसके अलावा हम आएंगे आज की कर्तव्य कर्म क्या है, काम्य कर्म क्या है और निषिद्ध कर्म क्या है। कर्म क्या है ये कर्म योग में पूरा दिया है। तो हम और आप जहाँ समय मिले वहाँ हम लेके बैठे, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है मैम के लेक्चर सुनने, ठीक है, मैं कुछ पुस्तक लेके बैठता हूँ, वो भी नहीं अच्छा लग रहा, मैं शांति से बैठता हूँ, इसके लिए तो कुछ नहीं लगता, सांसों की तरफ ध्यान दूंगा और बैठूंगा, ये भी कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, लगे रहो इस मार्ग में, पहुँचना बहुत ज़रूरी है। शरीर यात्रा पिछते, ये शरीर की यात्रा है, तो इस यात्रा में हमको पहुँचना है, कभी कहीं ना कहीं परमात्मा तत्व तक पहुँचना है। इस प्रकार हम विमूढ़ आत्मा की सब कुछ है, मगर छोटी सी कहीं गलती कर रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं, गलती हमारी तरफ से है। जैसे कैप्टन की छोटी सी गलती करने के कारण बिल्कुल गोल तक पहुंच गया है, मगर हार गया। वैसे ही हम जीवन में हार रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम हार रहे हैं। हारना मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीतना मतलब क्या है? आप पहुंच गए हो उस परमात्मा तत्व तक, फिर पुनरपि जननम नहीं। क्या कम कष्ट सहने पड़ रहे हैं हम सबको इस संसार में आने के कारण? अब तो कम से कम सोचे हम कि इससे हम कैसे बाहर पड़े। एक गुरुत्वाकर्षण का एक ये रहता है पृथ्वी के आसपास, उससे बाहर जब पड़ता है ना, तभी वो यान जो रहता है चंद्र पर या तो किसी मंगल पर जाने वाला, तब वो बाहर जा पाता है। तो हम अभी इसी एक्लिप्स में घूम रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण से, इस आकर्षण, इस आसक्ति से हमें बाहर पड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए कर्मयोग उतना ही ज़रूरी है जितना ध्यान जरूरी है, क्योंकि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो कर्म कैसे करने हैं, अभी हम 7 और 8 श्लोक में पूरे कर्मयोग इस चैप्टर में कर्म कैसे, अगला तो श्लोक अत्यंत उत्तम, ये गीता ही कर सकती है। यज्ञात कर्म करो, यज्ञ जैसे कर्म करो, नहीं तो आप स्तेन हो, आप चोर हो। यज्ञ कर्म मतलब हवन कुंड अग्नि, ये नहीं। गीता का यज्ञ अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स, हम देखेंगे कल के इसमें। आज हम 7वां और 8वां श्लोक देखेंगे, बहुत सरल है। 7वां थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा पढ़ते समय, मगर 8वां बहुत सरल है। 7वां श्लोक में पढ़ रही हूँ। यत्स्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मन से इंद्रियों को वश में करके, हमने अभी के इसके पहले के श्लोक में देखा है कर्मेंद्रियाणि संयम, केवल इंद्रियों को वश में नहीं करना है, मन को भी वश में करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्यों, हम देखेंगे। मन से इंद्रियों को वश में करना है, मन से इंद्रियों को मतलब मन को भी वश में करना है, इंद्रियों को भी वश में करना है, और कर्मयोग करना है। इंद्रियों द्वारा कर्मयोग कर्मयोग कैसे करना है, मतलब
अनासक्त भाव से। करना सब कुछ है। मैं बार बार कहती हूँ, भगवत गीता ये नहीं कहती आप संसार छोड़ के जाओ, आपका कर्तव्य कर्म छोड़ के जाओ, सब वही रहो। कृष्ण ने क्या कम भोगा है अपने जीवन में? बहुत अच्छे से, 16,100 रानियाँ तक थी उनकी, मगर अनासक्त भाव था। कितने सारी गोपियाँ थी, मगर अनासक्त भाव था। जब वृंदावन छोड़ के गए, पीछे मुड़ के नहीं देखे। ये अनासक्त भाव है। हम क्या करते हैं, हम दूर जाने के बाद भी व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहेंगे, बार बार व्हाट्सएप देखते रहेंगे, उस व्यक्ति का छोड़ो, ठीक है, सब भोगना है, सब करना है, एक समय पकड़ना है। बार बार मोबाइल खोल खोल के कहाँ हूँ, पूरा अभी मैंने कहा सब कुछ पाया है, मगर हम कहाँ, अपने मन से कहाँ जा रहे हैं? एक बार हम सोचें। मन से और इंद्रियों, मन और इंद्रियों दोनों को कंट्रोल करना है। क्यों? मन क्या है बता रही हूँ। मन में कामना क्या है, आसक्ति क्या है? कुछ काम है जो हमको अच्छा लगता है, जैसे गायक है, उसको गाना अच्छा लगता है, वो क्या करेगा, बार बार गाएगा, क्योंकि उसको उसमें सुख मिल रहा है। ठीक है, तो वो गायक है, उसको गाना, इससे क्या होगा, उसके मन में गाने के प्रति वासना रहेगी, बार बार गाता रहेगा। वासना, गाने का वास उसके मन में होगा, ना मतलब हमेशा, नित्य। वासना, गाना वास करेगा मन में, ना नित्य, नित्य वास करेगा। उससे क्या होगा, कामना पैदा होगी, विचार आएंगे गाने के ही प्रति। एक गाना गाने वाला जो है ना, उसको स्विमिंग के प्रति विचार नहीं आएंगे, क्योंकि उसका वो काम ही नहीं है। वो गायक गायकी किससे गाया, शास्त्रीय संगीत अच्छा है, आजकल का संगीत कैसा है, मगर ये भी मिक्स संगीत भी अच्छा लगता है, वो इसी बारे में सोचेगा। तो वो उसी वासना में है। वो वासनाएं जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, यही वासनाएं इच्छा बनती है। इच्छा होगी ना, ये सुनेंगे, वो सुनेंगे। हम फॉर एग्जांपल भगवत गीता में समझो हमको इंटरेस्ट है, हम क्या करेंगे, बार बार भगवत गीता, अरे नहीं, किसी ने इसके बारे में ऐसा, यूट्यूब खोलेंगे, वो जो वक्ता थे ना, उन्होंने ऐसा कहा था इसके बारे, उसका उनका वो खोल के सुनेंगे। फिर दूसरा कोई वक्ता, उन्होंने इस श्लोक के बारे में ज़्यादा, वो खोल के सुनेंगे। भगवत गीता की वासना, वैसे ही गायक के मन में गायकी की वासना, वासना के कारण आए विचार वही विचार रहेंगे ना। गाने के बारे में हम और आप सब जानते हैं ये चीज़, बस मैं शब्दों में इसको डाल रही हूँ। इच्छा, वासना, वासना, याद रखिए। उसके बाद इच्छाएं हुई, इच्छाओं के बाद विचार आए हमारे मन में, वही विचार। जैसे एक लड़का लड़की से वही दोहराएगा, वो उसके बारे में विचार करेगा, उसके जो शब्द हैं वो उसके मन में आते रहेंगे। विचार, वासना थी, विचार चालू हो गए, विचार के बाद वही फिर संस्कार बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये संस्कार जो है ना, ये सूक्ष्म मन में जाते हैं, ये संस्कार लेके आत्मा जाती है। तो हमने कौन से संस्कार अंदर लेने हैं, ये हम और आप सोचें। क्या संस्कार लेने हैं? मेडिटेशन के संस्कार लेने हैं, स्वाध्याय के संस्कार लेने हैं, कि बाकी चीज़ों के संस्कार? ठीक है, सब करना है, सब कुछ करना है, मगर हम क्या, हमारी वासना क्या है? सूक्ष्मता में जाओ। हम पाश्चात्य जो देश है ना, वो सब कर्म पर काम करते हैं, क्योंकि शरीर से ज़्यादा आसक्ति है उनकी। भारत देश जो है ना, वो आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचता है, वो सूक्ष्मता की ओर जाता है। पाश्चात्य देश शरीर सुख को ही सुख मानता है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अजीब सा उनका व्यवहार रहता है, आप उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मगर वही भारत के लोगों का वैसे नहीं है। कितना धैर्य है भारत में, देखिए, हम और आप देखें, थोड़ा कुछ होने से, आजकल के बड़े शहरों के बच्चे भी आप देखिए, थोड़ा कुछ होने से फट से चिढ़ जाएंगे, मगर वही गांव के शांति से रहने वाले बच्चे धैर्य से काम लेते हैं। तो ये फ़र्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। तो वासनाएं, इच्छाएं, विचार, उसके बाद संस्कार, वही संस्कार बनते हैं। और हमको अपने आप को वासना और इच्छा के स्तर पर ठीक करना है, अपने मन को ठीक करना है माय डियर फ्रेंड्स। द बेस्ट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। पत्री जी ने यही तो किया है कि उस मन को शांत करो, उस मन को
साक्षी भाव से सांसों की तरफ लगा दो, ताकि विचार जो आएंगे ना धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो हमको अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, ना कि कर्मों के ऊपर। कर्मों के ऊपर केवल कंट्रोल करके कुछ नहीं होगा, हमको विचारों को सदना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैडम ने ही इसकी कहानी बताई थी। एक साधु थे, साधु बाद में बने, वो एक आदमी था, उसको पता था कि मुझे बहुत क्रोध आता है। तो उसने ऐसे सोचा कि मैं गांव के पास एक बाहर पहाड़ी थी, पहाड़ी पे जाके बैठूंगा और मैं कुछ मेडिटेशन वहाँ पे करूँगा। 20-25 साल तक उसने मेडिटेशन किया, एकांत में रहता था, ना कोई साथ में नहीं, कोई नहीं। जब नीचे आया तब उसको लगा कि अब तो मैं बिल्कुल बन गया हूँ, मतलब अब मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगा, कुछ नहीं। और एक दिन मेला था तो लोगों ने बोला कि आप मेले में आइए करके, तो वो बोला हाँ ठीक है, आऊँगा ना ज़रूर। और वो अभी साधु बन गया था तो उसको बिल्कुल मान सम्मान से बुलाया गया। गलती से एक आदमी का पैर उसके पैर पे पड़ा, उसने तुरंत उसकी कॉलर पकड़ी। मैडम संस्कार थे ना वो, कि गुस्सा। तो वो आप एकांत में रहोगे, केवल तप करोगे तो नहीं जाएगा। मेडिटेशन, स्वाध्याय, सत्संग सब साथ में करना पड़ेगा, तब अंदर की जो वासनाएं हैं ना वो कम होगी। क्योंकि सही गलत पता ही नहीं, एकांत में सिर्फ रह के आपकी वासनाएं नहीं जाएगी। जहाँ आपको अनुकूल वो मिले, एटमॉस्फेयर मिले, आप बोलोगे मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा हूँ, नहीं खा रहा, मगर जहाँ आइसक्रीम पार्लर में गए, 4 फ्रेंड्स लोगों ने कहा अरे खा ले थोड़ा सा, चल जाएगा, तो आप बराबर जाओगे उसके पीछे। क्योंकि अनुकूलता अब तक नहीं थी, तब तक आप कंट्रोल कर पा रहे थे, मगर जहाँ आइसक्रीम पार्लर में गए, सब लोग खा रहे, थोड़ा सा खाने में क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे करते हुए आप वहाँ चल। तो ये जो वासनाएं हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म रहती है माय डियर फ्रेंड्स। हम और आपको इस पर काम करना है, मन पर काम करना है। इसीलिए मन से इंद्रियों को वश में करके, कृष्ण बिल्कुल साइकोलॉजी पे जाते हैं। अर्जुन क्या कर रहा है, शरीर के स्तर पर देख रहा है कि मेरे दादाजी, मेरे ये, मैं मारूंगा। इसके पहले के श्लोक में उन्होंने कहा कि मारने वाला तू नहीं है, कर्ता भाव क्यों ले रहा है, करने वाला कोई और। इन जन्मे है तो एक्सपायरी डेट फिक्स है, तू मारे ना मारे, मरना इनका निश्चित है। नहीं मरना है तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने वो शायद व्हाट्सएप भेजा था या क्या, मुझे पता नहीं, अगर उसका मरना निश्चित है तो वो मरेगा। नहीं है, एक आदमी 8वें मंजिल से कूदा, उसी समय वहाँ से घास की ट्रक जा रही थी, वो उस घास के ट्रक में गिरा, जिसके कारण मरना कैंसिल हो गया उसका। तो ये है, अगर मरना तय है तो फर्स्ट फ्लोर से गिर के भी मरोगे, और नहीं है कैसे भी आप बच जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए कर्ता हमिति मतलब हम कर्ता नहीं हैं। दूसरी बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्म कैसे करें। कर्म करते समय मन और इंद्रियों को अनासक्त भाव से करें, आसक्ति न रहे। कर्मयोग में बार बार आसक्ति के बारे में दिया है माय डियर फ्रेंड्स। हम और आप, हमने देखा है, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, यहाँ तक पहुँच गए हैं सांप सीढ़ी खेलते समय, 98 से फर्स्ट पे आ गए। यही है कामना, यही है आसक्ति। तो हम और आप इससे बचे रहेंगे। इस प्रकार हमने 7वां श्लोक देखा है कि यत्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, मन से इंद्रियों को वश में करो। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, कर्मयोग के समय असक्त भाव रहे, इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करते समय अनासक्त भाव, असक्त मतलब अनासक्त, आसक्त नहीं, अनासक्त भाव रहे। तो इस प्रकार 7वां श्लोक हमने देखा। 8वां श्लोक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें, नियतम, 2 वर्ड्स हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम और शरीर यात्रा पिचते। हम 8वां श्लोक पढ़ेंगे। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मणः। कर्म करो, कर्म करो। क्या कर्म करें? 3 प्रकार के कर्म हैं माय डियर फ्रेंड्स। एक तो नियत कर्म, मतलब
शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र मतलब पुस्तक नहीं है, गीता शास्त्र है, रामायण शास्त्र है, ये क्या है हमारे आपको पता है, ये किसी ऋषि ने लिखे हुए हैं। ऋषि के जो अनुभव रहते हैं ना उनके जीवन के, वो अनुभवों से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये लिखा हुआ रहता है, ये शास्त्र है। नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जी जायो ही अकर्मण, कर्म ही मतलब अकर्म, मतलब कर्म न करने से अपेक्षा शास्त्र विहित कर्म कर। हम देखेंगे शास्त्र विहित कर्म क्या है। शास्त्र विहित कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म किए बिना शरीर यात्रा, शरीर की यात्रा पूरी नहीं, न प्रसिद्धे अकर्मणः, शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, शरीर की यात्रा पूरी नहीं होगी कर्म किए बिना। तो नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म मतलब शास्त्र विहित कर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं, नियत कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। नियत कर्म हमको जो कर्तव्य, स्वधर्म, हमने जो दूसरे अध्याय में देखा है, हमारे कर्तव्य कर्म। हम कुछ शादीशुदा हैं, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, बिजनेस देखना, ये सब हमारे कर्म हैं। मगर माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, क्योंकि शरीर यात्रा, शरीर की जो यात्रा है ना, यात्रा, ये शब्द याद रखे हम, यात्रा, शरीर निर्वाह नहीं, शरीर यात्रा। यात्रा में क्या होता है, हमें दुख भी आए, अरे यात्रा में चलता है यार, खाना भी नहीं मिले, यात्रा में तो ये सब होता है ना, हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमें कर्म करना है। ठीक है, आए ठीक, नहीं आए ठीक, हो ठीक, नहीं हो ठीक, आगे बढ़ो, आगे चलते रहें। और नियतम कुरु कर्म, शास्त्र विहित कर्म करने हैं। काम्य कर्म मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने अपने बच्चों को कहा कि थोड़ा पढ़ लो, पढ़ने बैठ जाओ, हम अपने कर्म में लगे, वो अपने काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बीच में ही मोबाइल लेके व्हाट्सएप देख रहे हैं। हम भी ये करते हैं, हम आते हैं यहाँ ध्यान के लिए या स्वाध्याय के लिए, बीच बीच में मोबाइल खोल के देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम्य कर्म हुआ, ये हमारा नियत कर्म नहीं हुआ। नियत कर्म क्या है, हम इतने बजे से इतने बजे तक मेडिटेशन के लिए आए हैं, हम बैठेंगे, उसके बाद आधा घंटा हम वहीं बैठ के भले ही मोबाइल देखें। मगर मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मोबाइल का एक समय रखो माय डियर। फ़ोन्स आए हैं, यू हैव टू अटेंड, मगर व्हाट्सएप के लिए एक समय रखो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे व्हाट्सएप के भी उत्तर देना छोड़ दिए। व्हाट्सएप हमारा शरीर यात्रा में काम आने वाला है क्या, थोड़ा सोचो तो। अभी प्रॉब्लम ये है, ये नियत कर्म क्या है कि जिस कर्म से हमारी आत्मोन्नति हो, केवल कर्म नहीं, आत्मोन्नति हो या हमारा विजन बड़ा रहे कि ये कर्म करने से, मेरे ये कर्म करने से और 4-5 लोगों को भी अन्न मिल रहा है या उनके पेट भर रहे, ठीक है, अच्छा विजन है, मगर इसमें रुकना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। उनका पेट भरना ठीक है, मगर उनकी आत्मोन्नति हो रही है नहीं। तो ये कर्म से, जिस कर्म से मेरी आत्मोन्नति हो रही है, लोगों की आत्मोन्नति हो रही है, वो नियत कर्म है। हम देखेंगे यज्ञ कर्म भी उसी को कहते हैं। तो जैसे बार बार बोलती हूँ कि मुझे विमल सर और आशा मैडम जो कर्म कर रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है, और रियली मतलब वी आर वेरी मच थैंकफुल कि हम उनसे जुड़े हैं, जिसके कारण हम आके बैठ सकते हैं। देखिए, घर में जहाँ तक बैठते हैं ना कोई विचार, कोई ना कुछ चलता रहता है। घर में कोई पार्टनर रहेगा, वो कुछ बोलता रहेगा, तुम कुछ बोलते रहेंगे, फिर वो दिमाग में वही चीज़ घूमती है। मगर वही घर से बाहर आप कहीं ऐसे स्थान में, एकांत स्थान में आओ, बैठो, मेडिटेशन करो, वो एक अलग एनर्जी मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। शरीर को मिलती है, आत्मा को मिलती है, मन को मिलती है, और ये एनर्जी मिलके ही हम आत्मोन्नति पाते हैं। तो ये ऐसे स्थान बहुत विरले रहेंगे, ऐसे लोग बहुत विरले रहेंगे जो इस स्थान को प्रोवाइड करते हैं। हम और आप उसका सभी लाभ लें। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म करना है, शास्त्र विहित कर्म करना है। काम्य कर्म, उस फॉर एग्जाम्पल हम उस समय हम वही काम करें जो दिया गया है। जैसे बच्चे भी करते हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में मोबाइल लेंगे, दोस्तों से बात करेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे। बड़े घर के उनको डांटते हैं कि तुम अभी पढ़ने बैठे थे ना, ये मोबाइल क्यों पकड़े हो, लाओ इधर मोबाइल। मगर बड़ों का क्या करोगे आप, आए हैं मेडिटेशन के लिए, आए हैं स्वाध्याय के लिए, पकड़ के बैठे हैं मोबाइल, इनका क्या करोगे आप। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए हमारे में कि नहीं, मैं अभी किस चीज़ के लिए आया हूँ,
मैं अपने आत्मोन्नति के लिए आया हूँ ना, तो मैं ये समय इसी को दूंगा। क्योंकि व्यावहारिक मैसेजेस, व्यावहारिक ये सब करके माय डियर फ्रेंड्स हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। हम एनर्जी गेन करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ दौड़ दौड़ के आके बैठ रहे हैं 2-2 4-4 घंटा, मगर ये सब इससे जितने ज़्यादा जुड़ेंगे, जुड़ना ज़रूरी है, समय देना ज़रूरी है, मगर दिन भर नहीं। दिन भर जहाँ हम हैं दिमाग से, मनसा नियम्या रभते अर्जुन, मन से और इंद्रियों से, दोनों से उसमें रहना है, तभी आत्मोन्नति होगी। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मो ज्यायी ही अकर्मण। निषिद्ध कर्म, जो कर्म बिल्कुल ही नहीं करने हैं, चोरी, चापलूसी, ये सब जो कर्म हैं, ये जुआ वगैरह, ये सब निषिद्ध कर्मों में आते हैं, वो नहीं करना है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्म हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम, शास्त्र के अनुसार कर्म करना ही नियतम कुरु कर्मत्वम है। और ये कर्म करते समय माय डियर फ्रेंड्स हमें मन और शरीर दोनों को उसके साथ, हम आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं काया वाचा मनसा। काया मतलब कर्म कर रहे हैं, वाचा वाणी से, मनसा सोच, हमारे विचार, हमारा कर्म, हमारी वाणी, इन तीनों में हार्मनी रहे, ये तीनों एक रहे। हम बोलते कुछ हैं, काम कुछ करते हैं, विचार कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मन में किसी के प्रति द्वेष भाव रहने से हम बोलते हैं क्या मस्त लग रहा है वगैरह, मगर अंदर से क्या भूतनी जैसे लग रही है, होता है ना। ये विचार कुछ है, बोल कुछ रहे हैं। और कर्म करते समय तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम कर्म तो दूसरों के लिए करते हैं, मगर जैसे किसी को गुस्सा बहुत आया है, थाली खाने की देते समय जो आवाज़ आती है ना, वो समझ लो कि मन में कुछ है और कर्म कुछ किया जा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये ना हो जीवन में। मनसा वचन काया तीनों से हार्मनी रहे। और हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, हमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता है, बाकी प्राणियों को नहीं है। हमें कर्मों की स्वतंत्रता है, हम शाकाहारी बने, मांसाहारी बने, हमें स्वतंत्रता है, बाकी प्राणियों को नहीं है। सामने जो आएगा उनको खाना पड़ेगा, मगर हमें हर कर्म में स्वतंत्रता है। तो शास्त्रविहित कर्म क्या है? परिणाम को जान के कर्म करना है। मैं ये कर्म करूं तो इसका परिणाम क्या होगा, बिना परिणाम को जाने कर्म करें तो बहुत हम ही अपने जीवन में परेशान रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। हम स्वयं ज़्यादा परेशान रहेंगे, सामने वाले कितना परेशान हम करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना रहेगा मुझे नहीं पता। मन से हम परेशान रहेंगे, मेडिटेशन में हम ही को प्रॉब्लम होगी। तो अगर सच में हम कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो नियतम कर्म कर, परिणाम देखकर कर्म करो, ये एक चीज़। दूसरा, कर्म जब हमारे होते हैं ना, उस समय हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट तो कर। एक मेडिटेटर को रिएक्ट करने को अलाउड ही नहीं है, उसने रिस्पॉन्ड ही करना है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, प्रतिसाद देना है, प्रतिक्रिया नहीं। हिंदी में कहूँ तो प्रतिक्रिया और प्रतिसाद में अंतर क्या है? प्रतिक्रिया हम तुरंत देते हैं, एक्शन रिएक्शंस, ये प्रतिक्रिया हो गई। प्रतिसाद, हम मेडिटेटर्स हैं, हम सांस को भी साक्षी भाव से देख रहे हैं। सामने जो इंसान बोल रहा है, थोड़ा सा पॉज लो 1 सेकंड का, आपको समय मिलेगा अंदर सोचने के लिए कि मैं क्या उत्तर दूं इसको, और फिर प्रतिसाद करो। माय डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में एक माधवराव पेशवा थे, तो काम्य कर्म के बारे में बता रही हूँ, अभी मुझे याद आया। तो माधवराव पेशवा बहुत ही आध्यात्मिक थे। हम लेडीज़ भी ये काम करते हैं बहुत बार। सुबह सुबह बाकी लोग जैसे स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं और हमको काम करना लगता है ना, तो हम बोलते हैं यार क्या किस्मत है मेरी। मेरा भी ये होता था, बच्चों को सुबह 7 o'clock, 6:45 DPS जैसा स्कूल, टिफ़िन तैयार करो, शूज़ देखो, ये करो वो करो। सुबह 5 बजे से जो लगता था भगवान कब छुड़ाए इससे, और कब इससे हम बाहर पड़े। कितने अच्छा एक समय ऐसा आना चाहिए कि सुबह उठ के हम साधन कर पाए, ऐसे लगता था। और आता है माय डियर फ्रेंड्स, हमारे संकल्प अच्छे रहे, हम मन से प्रार्थना करें तो ये हो जाता है। बच्चे छोटे रहते हैं तो सबको करना पड़ता है, बड़े होने से सब फ्री हो जाते हैं। हम कितना उनके संसार में इन्वॉल्व होना है, नहीं तो उनके बच्चों को हम देखते रहेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स पुनरअपि जननम, फिर इससे
आप मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, उनके बच्चे, उनको देखने दो ना, हम क्यों दौड़ दौड़ के उनके पास जाए। बुलाए, ठीक है, 4-8 दिन गए, आप अपना देखो भाई, हमको अभी तो हो गया 60 के ऊपर, अब तो हम फ्री हो जाए, अब तो हम साधन करें, हम तो 100% लगे उसमें। तो माधवराव पेशवे थे, वो बहुत रिलीजियस थे, पेशवे घराने के ये थे, और उनका राजपाट संभालने के लिए जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई, तब वो राजपाट संभालते थे मगर बहुत कम, मगर उनका यज्ञ, बाकी कर्म, आध्यात्मिक कर्मों में उनको रुचि ज़्यादा थी। तब जैसे चाणक्य थे, वैसे ही उनके एक ये थे रामशास्त्री प्रभु ने करके, उनके जो उनको हमेशा सलाह देते थे, तो वो माधवराव पेशवे को सीधा बोले, माधवराव, यही मराठी में बोलती है, फिर हिंदी में, माधवराव, हेच करायचं होतं ना, तर त्यापेक्षा वनात जाऊन आध्यात्मिक उन्नति करा। कशाकरता तुम्ही राज्य करताय? आप क्यों राज्य कर रहे हो? छोड़ के जाओ ना। जब आपको नियतम कुरु कर्मत्वम, आपको राजा करके बिठाए हैं तो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ये काम्य कर्म हुआ कि राजा रहते हुए आध्यात्मिक इसमें, ठीक है, समय मिले जरूर करे आध्यात्मिक, जैसे जनक राजा करते थे, काम कर्तव्य भी करते थे, ये भी करते थे, मगर केवल ये नहीं करते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार नियतम कुरु कर्मत्व, हमको अपने कर्तव्य कर्म करने ही हैं। कर्तव्य कर्म करते समय अनासक्त भाव बहुत जरूरी है। नियतम कुरु कर्मत्वम जायो ही अकर्मणि, क्योंकि कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते। शरीर यात्रा पिछते, शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह अर्थ जरूर दिया है, मगर शरीर निर्वाह से भी शरीर यात्रा, ये शब्द बिल्कुल सही है यहाँ पे। यात्रा, यात्रा में हम बहुत कुछ सहते हैं। वैसे ही इस जीवन में अगर क्या हमारा उद्देश्य निश्चित होना ही चाहिए, वी आर मेडिटेटर्स, तो हमारा निश्चित उद्देश्य है कि हमें उस आत्म तत्व तक जाना है। तो शरीर की यात्रा, शरीर निर्वाह नहीं, देखिए शरीर निर्वाह हो ही जाएगा, आपके किस्मत में जो है वो मिलेगा ही। कल की परसों ही हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तब हमने समर्थ रामदास स्वामी की एक कहानी बताई थी कि वो हमेशा रामनवमी का उत्सव बहुत बड़े पैमाने पे होता था। इतने बड़े बड़े कढ़ाई में हलवा वगैरह बनता था कि सीढ़ी लगा के हिलाना पड़ता था लोगों को। इस प्रकार जब होता था तो शिवाजी महाराज हर साल कुछ भेजते थे, जिसके कारण ये उनका यज्ञ होता था रामनवमी का, सब लोगों को भोजन वगैरह कराना। एक साल शिवाजी महाराज को अहंकार आया कि मैं भेज रहा हूँ, शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, मैं भेज रहा हूँ इसीलिए समर्थ ये कर पा रहे हैं। समर्थ तो ज्ञानी थे, वो आत्मज्ञानी भी थे, उनको भी समझ में आया कि शिवाजी को, शिवबा को अहंकार, वो शिवबा कहते थे, शिवबा को बहुत अहंकार आने लगा है, इससे छुड़ाना ही पड़ेगा। तो इस साल बोले कि ये साल ना माधुकरी मांग के हम ये करेंगे, शिवबा कुछ भेजना मत। शिवाजी के मन में आया कि मेरे मन में जो आया वो गलत आया है, तो भी उन्होंने भेजा और वो खुद भी आए अपने गुरु के पास। तब तक पूरा ये हो चुका था और माधुकरी बहुत मिली उस समय, और ज़्यादा अच्छे से सब लोग बोल रहे थे कि ये साल के जैसा इतने सालों में रामनवमी का उत्सव हुआ, मगर ये साल का उत्सव बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार तो शिवाजी महाराज को बहुत लज्जित हो गए, और फिर समर्थ रामदास स्वामी उनको घूमने लेके गए, और एक पत्थर के अंदर एक बीच में एक मेंढक था, वो कुछ छोटा सा एक वनस्पति वहाँ उगी थी, वो खा रहा था। तब उन्होंने कहा कि शिवबा, इस मेंढक को कौन खिला रहा है? तुम? मैं? नहीं, वो राम देता है रे। तो मराठी में वो बोलते हैं, आम्ही काय कोणाचे खातो रे, तो राम आम्हाला देतो रे। हम किसी का नहीं खा रहे। तो शरीर निर्वाह होना है ना, तो वो हो ही जाएगा, उसके लिए हो जाता है। हम नियत कर्म करते रहते हैं उसमें शरीर, मगर हमारा उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य क्या रहता है कि जैसे हम हरिद्वार के लिए निकले हैं गंगा स्नान के लिए, तो हमारा उद्देश्य है गंगा स्नान करना। हम अगर हरिद्वार गए, आजकल तो हरिद्वार बहुत कमर्शियल हो चुका है, आप गंगा स्नान के बदले हरिद्वार ही घूमते रहे, आश्रम ही घूमते रहे और गंगा स्नान के लिए गए ही नहीं, तो क्या मतलब आपका यात्रा का उद्देश्य सफल होगा? वैसे हम और आप, माय डियर फ्रेंड्स, किसके लिए आए हैं? सोचो, जब माँ के गर्भ में थे ना उल्टे लटके हुए, तब हम सोहम सोहम कर रहे थे कि इससे बाहर निकाल, तू जो बोलेगा हम करेंगे। मगर बाहर आने के बाद इस संसार के साथ
ऐसे रम गए हैं कि मेडिटेशन सब 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 भूल गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सोचो, उसने इतना सुंदर शरीर दिया है, स्वास्थ्य दिया है, धन दिया है, एनलाइटन पर्सन्स दिए हैं, मारुति ध्यान केंद्र जैसे ध्यान केंद्र हैं, और क्या चाहिए। अब तो कम से कम हम नियतम कुरु कर्मत्वम और शरीर यात्रा बीजते, इस शरीर की यात्रा करते करते उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना है, पहुंचना ही है। और ये पहुंचते समय हम और आप सब भगवद गीता का स्वाध्याय करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सत्संग करेंगे। ये सब करते हुए ही पहुंच पाएंगे। धन्यवाद, आप सभी के कारण मुझे भगवद गीता की सेवा मिली। थैंक यू वेरी मच।